अखिलेश की रैली में हंगामा, अचानक से मची भगदड़, जमकर चले ईंट और पत्थर, फिर पुलिस का लाठीचार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं बाकी 2 चरणों के चुनाव के लिए सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन इस दौरान सपा के समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया और जनसभा में भगदड़ मच गई, जिसके बाद जमकर ईंट पत्थर भी चले। क्या है पूरी घटना, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। दरअसल आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सराय मीर में खरेवा मोड़ पर समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में जमकर बवाल हुआ। बेलगांव कार्यकर्ताओं ने जब उपद्रव शुरू कर दिया गया, तब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गई और कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला भी किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करता रहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। किसी प्रकार से लाठी भांजने के बाद स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। बता दें कि 6वें चरण के तहत आजमगढ़ में 25 मई को मतदान होना है। इसी को लेकर अखिलेश यादव की जनपद में यह पहली जनसभा थी, लेकिन इसमें जिस प्रकार से हंगामा हुआ, उससे एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद जनसभा की फिर से शुरुआत की गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये जनसमर्थन उत्साह जोश दरोगा सरोज जी को जिताने का है। आजमगढ़ की जनता दोनों सीटों को जिताने जा रही है। मैं आपको 22 का भी धन्यवाद देता हूं। आपने 10 की 10 सीटें जितवा दी हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले चरण से मैं चुनाव देख रहा हूं। आप देखिए, जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जो कुछ भी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको सबक सिखाने का मन बना लिया है। इस बार जनता ने मन बनाया है, ये पीडीए परिवार ही एनडीए को हराएगा। बता दें कि लालगंज में 6ठे चरण में 25 मई को वोटिंग है। पार्टी ने इस सीट से 2 बार सांसद रहे दरोगा प्रसाद सरोज को 5वीं बार उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने लालगंज की सुरक्षित सीट से नीलम सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल हो गया है, अंदर ही अंदर एक दूसरे का भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। भाजपा के लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के पीछे पड़े हैं। ये कह रहे थे 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का नारा जनता लगा रही है। उन्होंने कहा कि जो हमारा किसान है, गरीब है, उसकी लागत बढ़ती जा रही है और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अखिलेश ने आगे कहा कि हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए थी, सरकार नहीं दे पाई और पेपर लीक के कारण जो परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण लाखों बच्चे रह गए जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा के समर्थकों ने इस प्रकार की हरकत की हो। अखिलेश समर्थकों का ये गुंडई वाला रूप अक्सर सामने आता रहता है। दूसरी पार्टियों का अक्सर ये आरोप रहता है कि सपा के कार्यकर्ता गुंडे हैं और उनका काम बस व्यवस्था को बिगाड़ना है। बीते दिनों एक और ऐसा ही हंगामा ईडी गठबंधन की रैली में भी देखने को मिला था, जहां यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में बवाल हुआ था। जनसभा में भगदड़ मच गई थी। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आए थे। कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली थी। जानकारी के अनुसार पंडीला महादेव फामा मऊ में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आए और मंच पर चढ़ गए। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश नाराज दिखे। इसके बाद कार्यकर्ताओं की इस हरकत से नाराज होकर दोनों नेता बिना कुछ बोले वहां से चले गए।
प्रयागराज के फामामाऊ क्षेत्र में पंडीला में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य की जनसभा में रविवार की दोपहर भगदड़ मच गई थी। वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने बनाए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी असहज हो गए और वह चुपचाप मंच पर लगी कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तकरीबन 15 मिनट तक बैठे रहे, फिर आपस में बातचीत कर दोनों वहां से निकल पड़े। बता दें कि पंडीला महादेव मंदिर के पास एक आम के बाग में सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया था, जहां सुबह से ही भीड़ आनी शुरू हो गई थी। दोपहर 1:20 में सबसे पहले अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता पुलिस का घेरा तोड़ हेलीपैड तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने वहां से सभी को खदेड़ दिया। वहीं अखिलेश जब तक मंच पर पहुंचते तब तक वहां मौजूद सैकड़ों लोग सपा समर्थकों ने मंच के पास लगी बैरिकेडिंग तोड़ दी। अचानक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मंच तक पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश के साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ लोग तो मंच पर चढ़ गए, उन्हें वहां से किसी तरह उतारा गया। इस दौरान सपा के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई बार हाथ जोड़कर वहां मौजूद भीड़ को पीछे हटने की गुहार लगाई, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। इस बीच वहां राहुल गांधी की एंट्री हुई तो कार्यकर्ता और भी उत्साहित हो गए। इस दौरान घेरे पर मौजूद लोगों को हटाने के लिए वहां सुरक्षा कर्मियों ने डंडे भी चलाए, लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं ने राहुल और अखिलेश की मौजूदगी में लोगों पर डंडा चलाने से मना कर दिया। बाद में राहुल और अखिलेश कुर्सी पर ही तकरीबन 15 मिनट तक बैठे रहे। बताया जा रहा है कि इस बीच वहां सुरक्षा कर्मियों ने दोनों नेताओं तक सूचना पहुंचाई कि यहां ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा। इसके बाद अखिलेश और राहुल सभा छोड़कर वहां से चले गए। बाद में दोनों का हेलीकॉप्टर एक एक करके वहां से यमुना पार के मुंगारी के लिए रवाना हो गया। उधर भगदड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद कादिर ने कहा कि पुलिस का इंतजाम वहां अच्छा नहीं था। अगर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर लिया होता तो भगदड़ जैसी स्थिति ना आती। बता दें कि प्रयागराज में कांग्रेस तो फूलपुर में सपा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दोनों के समर्थन में यह साझा रैली का आयोजन किया गया था। दोनों नेता सपा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन इस रैली में भगदड़ मच गई। इस कारण वहां दोनों नेता बिना कुछ बोले निकल गए। इसके बाद राहुल और अखिलेश की साझा रैली प्रयागराज के मुंगारी में हुई। मुंगारी में दोनों नेताओं ने कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह के समर्थन में साझा रैली को संबोधित किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप और हम जो संविधान को बचाना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने मुंगारी में कहा कि आज संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस के लोग लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कोई भी ताकत संविधान को खत्म नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। दरअसल फूलपुर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल के समर्थन में सिकंदरा रौजा में सभा का संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह धरती इतिहास बनाने वाली है, एक बार फिर फूलपुर में इतिहास बनेगा। उन्होंने कहा कि अभी अभी पता चला है कि दो लड़कों की जोड़ी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। 2017 और 2019 में दो लड़कों की जोड़ी को फूलपुर की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। सीएम ने आगे कहा कि जो दलित, पिछड़ों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। सपा वालों को देश की नहीं बल्कि अपनी राजनीति की चिंता करनी चाहिए। उनके काले कारनामों से आप परिचित ही होंगे। उन्होंने कहा कि फूलपुर के एक मौर्य परिवार की जमीन माफिया ने कब्जा कर ली थी। भाजपा सरकार में उसकी जमीन दिलवाई गई और माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। पूर्व के सरकार में गरीबों का राशन सपा के गुंडे हड़पते थे। अब देश की 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन मिल रहा है। इस दौरान सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि हमारे पास समर्थन है और हम चुनाव जीत रहे हैं, और इसके लिए जरूरत होती है हुजूम की, और इसी भीड़ को जुटाने और संभालने में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन सभी को समझना होगा कि ये भीड़ आपकी जीत की गारंटी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।